नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2021 8 जनवरी से 14 जनवरी 2021 के बीच जितने भी करंट अफेयर्स आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यह साप्ताहिक करंट अफेयर्स 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हीं को इसमें सिलेक्ट करके रखा गया है, जिसमें आप लोग को हम 25 प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने वर्ष का कार्यकाल शुरू हो गया है? जिसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला प्रश्न संख्या सेकंड आप लोग के सामने है, आयोजित वन प्लेनेट समिट का थीम 2021 का क्या है? तो जिसका सही उत्तर होगा लेट्स एक्ट टुगेदर विथ नेचर। आयोजित वन प्लेनेट समिट का विषय 2021 है लेट्स एक्ट टुगेदर विथ नेचर, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात आती है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, मध्य अफ्रीका गणराज्य के किस राष्ट्रपति को 53% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है? जिसका सही उत्तर होगा फास्टिन आर्काज को। मध्य अफ्रीका गणराज्य के फास्टिन आर्काज को 53% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 4 आप लोग के सामने है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे और आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है सेजिटेरियस ए है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है और आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस ए है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। अगला प्रश्न संख्या 5 आप लोग के सामने है, वर्तमान भारतीय नंबर 1 महिलाओं की एकल खेल टेनिस खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर है अंकिता रविंद्र कृष्ण रैना। वर्तमान भारतीय नंबर 1 महिलाओं की एकल खेल टेनिस खिलाड़ी अंकिता रविंद्र कृष्ण रैना है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 6 आप लोग के सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से किस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है STEM। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया जाएगा, जिसका ऑप्शन संख्या बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाएगी? जिसका सही उत्तर है 125वीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाई जाएगी। ऑप्शन संख्या ए सही है। 8 आपके सामने है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस के कितने बहुमत पर अपना फैसला सुनाया है? जिसका सही उत्तर होगा 2:1 में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस के कुल 2:1 के अनुपात पर अपना फैसला सुनाया है, जिसका ऑप्शन संख्या बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की कितनी भाषा में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है? जिसका सही उत्तर होगा 22। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की 22 भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, कहाँ पर वर्ष 2021 का खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है? जिसका सही उत्तर है कारगिल। तो कारगिल पर वर्ष 2021 का खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात आती है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टूर्नामेंट में विभिन्न गांवों की कुल 13 टीमें भाग लेंगी। इसमें 2 महिलाओं की टीमें और 11 पुरुषों की टीमें शामिल हैं। अगर बात करें कारगिल की, तो कारगिल जिले का एक शहर है और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश की कंबाइंड यानी संयुक्त राजधानी है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने और है, गैलवान वैली वॉरियर्स को युद्ध काल चक्र श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश की गई है।
अगला प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। भारत का केरल राज्य व्यवसायिक सुगमता सुधार करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? 8वां। तो भारत का केरल राज्य व्यवसायिक सुगमता सुधार करने वाला 8वां राज्य बन गया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। प्रोजेक्ट NEOM दुनिया का कौन सा स्वच्छ ऊर्जा शहर होगा? जिसका सही उत्तर होगा पहला। प्रोजेक्ट NEOM दुनिया का पहला स्वच्छ ऊर्जा शहर होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो NEOM उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब में लाल सागर पर बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। भारतीय वायुसेना के लिए कितने LCA तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी गई है? जिसका सही जवाब होगा 83। तो भारतीय वायुसेना के लिए 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण जनवरी 2021 के बीच कब आयोजित किया जा रहा है? 12 से 13 जनवरी के बीच। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण जनवरी 2021 के बीच 12 से 13 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर होगा 11। भारत सरकार ने हाल ही में 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसका सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर किस वर्ष में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। बात आता है राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और इसमें जो प्रतिभागी जो होते हैं युवा संसद, उनकी जो उम्र सीमा होती है वो 18 से 25 वर्ष की होती है। ठीक, और इसकी शुरुआत जैसा हमने आप लोग को बताया वर्ष 1999 में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में बांग्लादेश को फोकस किया गया है? तो इस बार कौन सा था? 91वां। तो 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में बांग्लादेश को फोकस किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो इस बार मनाया गया था 91वां, वह गोवा में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 16 से 24 जनवरी के बीच। जैसा कि यह कोरोना महामारी के कारण इसको ध्यान में रखते हुए IFFI अपना पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह आयोजित करेगा और फोकस किसको किया है? बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के कुल 4 फिल्मों को इस बार इसमें दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है? तो इस बार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था? 16। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जाएगा, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं इसके लिए। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरें इसमें शामिल हैं। बात करें विषय की, जो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है उसका विषय क्या रहा है 2021 का? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन सी कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, जिसका सही उत्तर होगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बात करें ओम बिरला जो 17th लोकसभा स्पीकर हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था कार्यक्रम में जो भाग लिए थे, उसका विषय क्या रहा था? उसका विषय है पंचायती राज व्यवस्था सशक्तिकरण लोकतंत्र। और यह पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी पहली बार,
2 अक्टूबर वर्ष 1959 को राजस्थान में अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। जापान कोविड राहत प्रयासों के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए की सहायता देगा? 2116। जापान कोविड राहत प्रयासों के लिए भारत को कुल 2116 करोड़ रुपए की सहायता देगा, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। कितने मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए पीएम केयर्स फंड से 201.58 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो जिसका सही जवाब होगा 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए पीएम केयर्स फंड से 201.58 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। उजाला और एसएलएनपी योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो जिसका सही उत्तर होगा 6 साल। उजाला और एसएलएनपी योजना को 6 साल पूरे हुए हैं, जिसका ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट है। बात आता है उजाला और एसएलएनपी की, इसके बारे में जान लेते हैं। उजाला का जो पूरा नाम है क्या है? उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल। और एसएलएनपी का जो पूरा नाम है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, इसके ये फुल फॉर्म है पूरे। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। आरबीआई के पर्यवेक्षकों के कॉलेज के पहले पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा रवि नारायण मिश्रा को। आरबीआई के पर्यवेक्षकों के कॉलेज के पहले पूर्णकालिक डायरेक्टर के रूप में रवि नारायण मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। किसने भारत से ऑस्ट्रेलिया में विजय यात्रा के लिए 71 साल की परीक्षा की पुस्तक लिखी है? तो सही उत्तर होगा आर कौशिक ने। आर कौशिक ने भारत से ऑस्ट्रेलिया में विजय यात्रा के लिए 71 साल की परीक्षा पुस्तक लिखी है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की गई है? जिसका सही उत्तर होगा पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की गई है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट संबंधित नोट्स देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। बात करें LASI की फुल फॉर्म की, तो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। थर्ड है केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है। 4 है शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक शिवालिक बैंक में प्रतीत होने वाला पहला सहकारी बैंक बन गया है। अंतिम 5 आपके सामने है। डेमोक्रेटिक पार्टी नैन्सी पेलोसी चौथी बार अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुनी गई हैं। तो इस प्रकार से हमने आप लोग को साप्ताहिक करंट अफेयर्स 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हमने आप लोग को महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे, आज हमने आप लोग को उसके बारे में आप लोग को बताया। इसी प्रकार आप लोग को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। धन्यवाद।